जिनका मैं सीए हूँ, और एक ऐसा वाला सीए जो कि थोड़ा सा होता नहीं है कि मतलब कि ऑफिस में अपने फीमेल को मतलब परेशान करते रहते हैं, है ना। तो वो एक उस तरह का थोड़ा सा एक नेगेटिव शेड लिए हुए है मेरा कैरेक्टर, और लेकिन ऐसा नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल एंटरटेनिंग है पूरी तरह से। तो आपको कई बार देखा गया है कि आप हर एक फिल्म में अलग अलग जोनर के एक्टिंग करते हैं, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट आपको मिलते हैं या फिर आप खुद ये ऐसा करना ये पसंद करते हैं? मतलब ये तो मतलब मैं शुक्रिया अदा करूँगा जीशान का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। उनको लगा कि शायद ये इस कैरेक्टर में बड़ा सही लगेंगे, और मैंने भी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह के कैरेक्टर करता रहूं, तो वो एक अच्छा फ्लेवर लोगों को मिल पाएगा उससे। जितने जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो सीए हैं, तो क्या उनको इस तरीके का, जिस तरीके का आपका कैरेक्टर है, उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्टोरी है कि अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते, तो ऐसा कुछ इंडिया में हो रहा है? आपको ऐसा कुछ फील होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या है कि आप अगर ये बात मान के चलेंगे कि लड़का और लड़की की डिफ्रेंशिएशन लेके चलेंगे कि मतलब इसको जल्दी तरक्की मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती है, तो उससे बंदा नुकसान खा सकता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसमें टैलेंट है, जिसमें थोड़ी सी भी संभावना है, तो वो सफलता हासिल करेगा। 15 अगस्त आ रहा है, वैसे तो सभी देश के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, सबका एक अहम योगदान है। आपके दिल के करीब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं? ऐसे मैं 15 अगस्त है, 15 अगस्त में मैं उन सारे क्रांतिकारियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की शहादत में हिस्सा लिया है, वो सारे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, और बाकी के वो जो कि आज तक देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में और देश के लिए अपने आप को बलिदान कराते आए हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देश के जो आने वाली पीढ़ी है और जो पीढ़ी इस वक्त है, वो उनके लिए सम्मान और उनके शहादत में एक जिसे कहना चाहिए कि अपने आप को हमेशा से सैल्यूट प्रदान करें, और हमेशा उनको याद रखें, उन्हें कभी भी न भुलाया जाए। क्रांतिकारियों की जब भी बात आती है तो दो बातें याद रखी जाती है, एक तो गांधी जी के रूल्स का और दूसरा भगत सिंह का रूल्स बिल्कुल, का। तो बिल्कुल। आप किन के रूल्स को मानते हैं? नहीं, मैं दोनों के रूल्स को मानता हूँ। दोनों की ही जो जिस तरह से दोनों ने अपने आप को, क्योंकि दोनों की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली है, उनमें से किसी एक का वर्चस्व नहीं है। दोनों ने ही मतलब अपनी तरह से देश को रास्ता दिखाया है, और वो प्रगति हासिल कराई है इस देश को, जिससे कि उनको आज़ादी मिल सके। इस फिल्म के बाद आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, आप किस में और लोगों अभी कुछ एक दो फिल्में हैं, जैसे कि runningshaadi.com है, होटल ब्यूटीफुल है, और आपका क्या नाम है इसका, धूमकेतु है। तो कुछ अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं जो कि मतलब आनी बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। सुंदर सुंदर आ रहे हैं ना दोनों? रोल। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि ये पहली फिल्म है आपकी, और कितना वक्त लगा आप इसको तैयार करने में, और कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि स्टार का जो भी कास्टिंग है या फिर स्टोरी में कितना मुश्किल आपको लगा? क्या मुश्किल नहीं यार, मैं मुश्किल नहीं समझ में आती मुझे। मैंने तो उस प्रोसेस को एंजॉय किया है। तो मैं बहुत ऐसा आदमी हूँ, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, उसको मज़ा लेते रहो। उसको आप समझ लो कि मुश्किल है तो फिर तो हो गया काम। कितना सारा वक्त लगा इसमें? लगा 25 दिन का पोस्ट प्रोडक्शन था, देन 45 दिन का शूट था, फिर पोस्ट पे प्री पे 25 दिन गया, पोस्ट पे अच्छा खासा दिन गया, फिर अभी मार्केटिंग पे दिन जा रहा है। तो ठीक है, इट्स लाइक एक पहला बच्चा होता है ना, बड़े प्यार से आदमी उसका टेक केयर करता है, वो वाला चक्कर है। आपकी पहली फिल्म भी क्राइम पे बेस्ड थी, अभी ये दूसरी फिल्म भी क्राइम पे ही बेस्ड आ रहा है, तो आपने यही जोनर में सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसी जोनर में काम करना है, या फिर आप रोमांटिक फिल्मों में भी? नहीं, कसम तो किसी चीज़ की नहीं खाई है, बट फिलहाल जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कॉकी लगती हैं, वो आप उठा लो। यार रोमांस तो वासीपुर में भी था, मतलब हुमा और नवाज़ के बीच का रोमांस अब बताओ ना, कहाँ मिलेगा आपको वैसा देसी रोमांस? तो रोमांस बनाने का भी एक तरीका है, बट उसमें गैंगस्टर्स भी हैं, काम भी चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। चलिए, ये प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट आपका रेडी हो चुका है, हम लोग दुआ करेंगे कि बहुत बड़ी हिट हो, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हुई थी। अभी कुछ आने वाले और प्रोजेक्ट्स जिस पे आप वर्क कर रहे हो, ऐसा अगर? बहुत मैं आलसी आदमी हूँ यार, ये निकल जाए फिर कुछ सोचूं करने के लिए।
एज अ राइटर डायरेक्टर कुछ और सोचूंगा कहीं फिर। कहीं आप राजकुमार हिरानी जी को तो फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि वो 5-5 साल में एक फिल्म बनाते हैं। नहीं, राजकुमार हिरानी जी को अगर फॉलो कर लूँ, उतना अचीव कर लूँ, तो फिर लाइफ में सब कुछ तकरीबन कर लूँगा। वो नहीं है, ड्यू रिस्पेक्ट। मैं होते हैं राइटर्स थोड़े आलसी होते हैं, मैं भी थोड़ा आलसी हूँ। दूसरों के लिए लिखना होता है तो प्रेशर होता है, मैं लिख देता हूँ। अपने लिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, बट हाँ, नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली मैं फ्लोर पे रहूँगा अपनी फिल्म के साथ। इतना भी मेरा आलसपन भी जो ये है कि मैं यार घंटे में, मतलब एक दिन में सिर्फ 18 घंटे काम कर पा रहा हूँ, तो वो मेरा आलस है। तो ऐसे बहुत जगह देखा गया है कि किसी भी फील्ड में अगर कोई आदमी नया कदम रखता है तो वो किसी ना किसी को फॉलो करता है। अगर एक्टिंग में कोई रखे तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को माना जाता है। आपने डायरेक्शन में रखा है तो आप किसको मानते हैं सबसे? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं भी वही शाहरुख भाई और सलमान भाई को ही देख के आया था कि हाँ यार यही है। गांव से आया हूँ, छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से एक लड़का हूँ, जिसको यहाँ आके मालूम चली कि इंडस्ट्री कुछ और है, फिल्म मेकिंग कुछ और है। इतना आसान नहीं है, हम तो 20 रुपये की टिकट लेके सारे मज़े ले लेते थे, तो ये वो चीज़ नहीं है। बट अभी जब धीरे मेरा एक जर्नी होती गई 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बाद यहाँ आने के बाद, और जब डायरेक्शन का सोचा तो ऑब्वियसली अनुराग कश्यप, मार्टिन स्कॉर्सेसी एंड स्पेशली जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा टैरेंटिनो। तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि यार ये इतने चीज़ों को जो दिखाते हैं हम इंडिया में क्यों नहीं दिखा सकते, तो वो चीज़ है। तो आपने जैसा अभी लास्ट टाइम भी बोला हुआ है कि हम पहले झारखंड से स्टार्ट किए, बिहार से स्टार्ट किया, अभी यूपी और फिर नेक्स्ट पंजाब, तो कहीं शायद ऐसी ही कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही सचमुच में? हाँ, सच में चल रही है। पंजाब पे एक कहानी मेरे पास आई भी है, बट मैंने बोला ना कि मैं बहुत थोड़ा सा आलसी हूँ, उसको देखना होगा स्क्रीन पे क्या जा सकता है। अगर वो अच्छा निकला तो बिल्कुल करूँगा, अगर नहीं निकल पाया तो कुछ और कर लूँगा। आपके साथ में एक कैरेक्टर खड़े हैं जो बहुत ही चुलबुले टाइप के दिखाई दे रहे हैं वैसे ऑन फ्लोर और रियल लाइफ में और रियल लाइफ दोनों में। तो वैसे ही मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ता है जब एक स्क्रिप्ट बनती है और उसके हिसाब से नए कैरेक्टरों को ढूंढना, या फिर कितना मुश्किल होता है ये काम? मुश्किल नहीं होता है यार, ये गॉड गिफ्ट भी नाम की कोई चीज़ होती है। कुछ चीज़ों में आपका मन लगता है, तो जिसमें मन लगता है, जिसको आप करना चाहते हो, वो चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मुश्किल तो तब है ना जब हम मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते और घर वाले बोलते हैं बेटा मैथ्स पढ़ो, इंजीनियर बनना है। तो जहाँ आपको मज़ा आने लगता है वो चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं। आप इनसे पूछो एक्टिंग मुश्किल है? एक्टिंग मुश्किल नहीं है। एक्टिंग एक लंबा प्रोसेस है, मेहनत वाला प्रोसेस है, बट उसमें मज़ा लेने वाला प्रोसेस है। मुश्किल तो मतलब वो फिर वो हो गया कि पहाड़ काटो। तो आपकी ये जो पहली फिल्म है और पहली फिल्म में आपने इंडस्ट्री के जो जाने माने चेहरे हैं और जाने माने लोग हैं उनके साथ काम किया, तो उनको डायरेक्ट करना कैसा रहा? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया या फिर बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि अच्छा तुम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हो, चलो साइड में बैठ जाओ अभी। उस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे हर तरह से सपोर्ट किया गया कि तुमको जो चाहिए तुम बोलो। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग 20-20 घंटे का शूट करते थे। 20 घंटे का हम लोगों ने शूट किया है। 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? ये आज़ाद ख्यालात रखें, जिए और जीने दें लोगों को। आज़ादी आपका हक, आपका अधिकार है, मिला हुआ है 47 से, उसको एंजॉय कीजिए, उसे ज़िंदा भी रखिए और उसे ज़िंदा रखिए, बचाए बिल्कुल, रखिए, बनाए रखिए, बिल्कुल। ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ये आपको, जैसे हम अपने पूर्वजों को ये बोलते हैं कि यार हैट्स ऑफ टू दोज जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ये बताए कि हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी को बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी बात है। गब्बर के बाद आपकी मेरठिया गैंगस्टर, और इसके बाद कौन सी प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं? अच्छा, कर रहे हैं, खैर, या फिर जो आने वाली है अभी? जी, विश्वरूपम पार्ट 2 आ सकती है। और मैं अभी रईस कर रहा हूँ, राहुल ढोलकिया जी की फिल्म है, शाहरुख भाई हैं इसमें। और आज तो मेरठे की बात करते हैं, जो भी करेंगे। तो ये एकदम फिल्म दिखाई जा रही है कि लोकल गैंगस्टर जो होते हैं, जी। लोकल जो गैंगस्टर की कहानियाँ होती हैं, तो इससे क्या आप पहले कभी ताल्लुकात रखते थे? क्या स्टार्टिंग के टाइम में भी होता है कि जब कोई स्टूडेंट लाइफ में रहता है तो वो भी थोड़ा सा रुआब दिखाता है, तो हाँ, इससे कुछ ताल्लुकात रखता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे जिशान ने बताया कि उसने एडमिशन लिया था मेरे पढ़ाई, मैंने भी एडमिशन लिया था रोहतक में, मेरा कॉलेज था, मैंने भी वहाँ एडमिशन लिया था। पढ़ाई कितनी की है तो मुझे भी नहीं पता, बट पास हो जाते थे। तो वो तो अधिकार है ना। हाँ, वो तो हमारा पास अधिकार नहीं है। करोगे जी, पास एडमिशन लिया भी नहीं- कॉलेज में पास पैसे नहीं देके। करोगे। हाँ, मतलब थिएटर के सारे पास हो जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने एक्चुअली बहुत पहले, मतलब इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं फिल्म करने वाला हूँ, लेकिन जब ये लिख रहे थे तो मैं तब भी ये मुझे बात करते रहते थे पुरानी उसमें, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि मैं उस माहौल से बाहर आया हूँ। तो मेरे लिए बहुत छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन हो जाते थे कि और यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा।
कि सबसे पहले मेरे स्क्रिप्ट पे अगर कोई आया था ऑन बोर्ड एज एन एक्टर वो यही थे। और मुझे बहुत बाद में पता चला, जो कि वो एक होता ना हैप्पी सरप्राइज हो जाता है आपके लिए अचानक से, बट थैंक्स टू हिम कि इसने उस तरह से प्लेजर इज ऑल माइन सर, दादाजी। चलिए चलते चलते आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ये बहुत फिल्म धन्यवाद। बहुत बड़ी हिट हो यार और जी, सुशांत कादरी जी जैसे राइटर और डायरेक्टर बिल्कुल हमारे इंडस्ट्री में आते रहे और आगे बढ़ते इन्होंने रहे। ये फिल्म बहुत ही शानदार बनाई है। प्लीज़ इस फिल्म को जाके देखिए। आप इस फिल्म के हर कैरेक्टर से, हर सीन से, हर इंसिडेंट से, और इस आदमी जिसने ये लिखी है और ये डायरेक्ट की है, आप इसके प्यार में पागल हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ चेतावनी के साथ, वैधानिक चेतावनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोल, आपने अभी फिल्म की ट्रेलर देखी, कैसा लगा आपको फिल्म ये? हमारे बताएं अभी से खोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट नाम से थोड़ा लग रहा है मेरठिया गैंगस्टर, छोटे शहर का क्राइम का एक सीन होगा ऐसा लग रहा है। और मैं अपना कैरेक्टर क्या बताऊं, पहले मैं फ़िल्म देख लूं, मुझे फिल्म का कैरेक्टर पता चल जाए तो मैं अपना कैरेक्टर बता दूंगा। संजय जी, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में आपके बिना कोई फिल्म अधूरी रहती है? ये आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं या गाली दे रहे हैं? शाबाशी दे रहा हूँ सर। ग्रेट। आपसे कमेंट करना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक दौर था जब मेरे बिना भी फिल्में बनती थी, आज लोग चाहते हैं मैं रहूं, तो ये मेरे अच्छे दिन हिंदुस्तान के तो नहीं मालूम, लेकिन संजय मिश्रा के याद है। अब देखिए सर, बहुत चूजियाँ फिल्म का रोल सेलेक्ट करने में या नहीं, किस तरह के रोल प्ले करना चाहते हैं? मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ यार। मैं एक कारीगर हूँ, अब मैं सिर्फ ताजमहल ही नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। कॉमेडी और सीरियस रोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको देते हैं? मैं रोल को इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो बाद में पता चलता है कि क्या क्या है, कैसा है। और आने मैं वाले- जी आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा सर, कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? दिल वाले है, प्रेम रतन धन पायो, काफ़ी सारी, किक 2, शंकरावर्णम साउथ की काफ़ी सारी फिल्में। थैंक यू, थैंक यू। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे देश के लोग? उसके लिए मैं क्या कहूँगा, बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रहने दीजिए, बस। आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं सर इंडिपेंडेंस डे? उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत लंबा ट्रैवल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।